देखिएगा, इस क्लास में और इस वीडियो में अनुच्छेद 73 से लेकर हमें 83 तक 11 अनुच्छेद याद करने हैं। याद करने का अपना तरीका फिर वही होगा, इसको हमें कोड करना है और सिर्फ हमें अनुच्छेद याद ही नहीं करना है, इसको तो अभी देखो ही ना, अपने आप याद हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग याद करनी है। कोडिंग कैसे याद की जाएगी और कोड को डिकोड कैसे करेंगे हम लोग, उसको देखिएगा। हम लोग जिस सिस्टम का प्रयोग करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में, उसको न्यूमोनिक पद्धति बोला जाता है। इसमें करते क्या है, 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट हैं, जो अंक हैं, इनको हम एक कोड भाषा देते हैं, कोड वर्ड देते हैं। जैसे अगर बोला जाए जीरो के लिए कौन सा कोड यूज करोगे, क्या हो जाएगा वो, Z और S। 1 की अगर हम कोडिंग की बात करें तो 1 की जो कोडिंग होगी आपकी, 1 ऐसे लिखा जाता है ना, अगर ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा T, और अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा D। तो 1 की कोडिंग क्या हो जाएगी, T और D। इसका मतलब एक कहीं होगा तो हम उसको T लिख सकते हैं या तो D लिख सकते हैं। अगर हम 2 की बात करें, 2 ऐसे बनता है क्या, Z जैसा, ठीक, ये भी तो 2 है, इसी को हम थोड़ा घुमा दें तो क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। 2 की कोडिंग क्या हो जाएगी, N हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा 3 कुछ इस तरह से बनता है, या 3 को हम इस तरह से बना सकते हैं, और ऐसे ही अगर इसको हम घुमा दें तो क्या बनता है, M बनता है। 3 की कोडिंग क्या हो जाएगी, M हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा 4 लिखा गया है। 4 हिंदी का जो बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है, और ये अंग्रेजी का कौन सा वर्ड है, R है, तो 4 की कोडिंग क्या हो जाएगी, R। इसके बाद देखिएगा 5 नंबर की अगर हम बात करें 5, तो आप 5 ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं और ए एक शेप बनाती है, कौन सा शेप है ये, L का, तो 5 की कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी, L हो जाएगी। ठीक, अगर हम 6 की कोडिंग की बात करें तो 6 कुछ इस प्रकार से बनता है, और ऐसे एक वर्ड बनता है अंग्रेजी का, कौन सा हो, G, J, CH और SH। इन चारों में से कोई भी वर्ड ले करके, कोई भी अल्फ़ाबेट ले करके हम कोई भी वर्ड बनाएंगे तो उसकी कोडिंग क्या पढ़ेंगे, हम 6 पढ़ेंगे। इसके बाद 7 की कोडिंग देखिएगा, 7 C से 7, या 7 को हम ऐसा भी बना सकते हैं, अगर इस प्रकार से लिख दें तो क्या बना है, पहले ये बताइए ये क्या बना, 7। लेकिन अगर हम इस तरह से लाइन खींच दें तो क्या बन जाएगी, उल्टा के है ना, तो 7 की कोडिंग क्या हो जाएगी, C और K। 8 की अगर हम कोडिंग की बात करें, F होता है और क्या होता है, V होता है। ऐसे अगर 9 की हम कोडिंग की बात करें, इसको थोड़ा पलटो तो क्या बन जाएगी, P, और D तो हो चुका है ना, इसी को पलट दो और क्या बन जाएगी, B बन जाएगा। और 0 की कोडिंग तो आपने याद ही कर रखी है, Z या S होती है। इन्हीं डिजिट और इन्हीं कोड वर्णों की सहायता से हम पूरा जो है आपको कोडिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा एक चीज़, ये अनुच्छेद ही नहीं, आपको पीरियडिक टेबल याद करना है, तब भी हम इसी कोडिंग की जो है इसी कोडिंग का यूज करेंगे। आपको युद्ध याद करने, कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन सी संधि कब हुई थी, उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हर जगह है आपको बस यही 0 से लेकर 9 तक की अगर कोडिंग याद है, हम इन्हीं कोड वर्डों का यूज करके कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिएगा अब इनका यूज कैसे किया जाता है। अगर कहीं लिखा गया हो, मान लीजिए कि जैसे 11, अगर हमें इसको डिकोड करना है तो 1 की कोडिंग D होती है, इस कोडिंग की भी 1 की कोडिंग क्या हो जाएगी, D। आई बात समझ में। अगर हमें इसको कोड बनाना है, अब D और D से मिलता हुआ कोई शब्द बना दीजिए जो आपको याद करने में आसानी हो। तो हम इसको दादा लिख सकते हैं, दादी लिख सकते हैं, दीदी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दीदी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबकी कोडिंग क्या है, 11 है। यहाँ जो भी अल्फ़ाबेट आएगा, इसमें कोई भी जो है वाबेल नहीं यूज किया गया होगा, वाबेल की कोई भी कोडिंग नहीं होगी, तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी कोडिंग 11 हो जाएगी। जैसे यहाँ एक शब्द लिखा है कल, KL को हम क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो K और L, K की कोडिंग क्या होती है और L की कोडिंग क्या होती है। इसका मतलब ये 75 अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है, 75 अनुच्छेद। ये लिखा है फ्यूज, क्या लिखा है, फ्यूज, FUSE, फ्यूज यही तो होता है। F की कोडिंग क्या होती है भाई, 8 होती है। S की कोडिंग क्या होती है, 0। U की कोडिंग कोई नहीं होगी, E की कोडिंग क्यों कोई नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये वावेल है। क्या है ये, वावेल की कोई कोडिंग नहीं होती, वावेल सिर्फ मात्रा बनाता है ना। तो ये किसका कौन सा जो है अनुच्छेद हो जाएगा, 80 में क्या देखिएगा, जो भी है याद हो जाएगा। चलिए याद करते हैं। याद करने का काम क्या है, कैसे याद करना है। सबसे पहला काम तो आप इसको पढ़िए ही ना, ठीक। और याद करने का मतलब आपको इमेजिन करना है, सोचना है। चलिए रिलेट करते हैं। देखिए लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अगर हमें करना है, सोचिए आपको अगर कोई भी किसी भी चीज़ का विस्तार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
तो ऐसे संघ की कार्यपालिका शक्ति का अगर हमें विस्तार करना है तो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। देखिएगा लिखा है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जो किसकी सहायता के लिए होते हैं, राष्ट्रपति का। सोचिएगा, अच्छा सलाह देने के लिए कौन किसका गठन किया गया है, मंत्रिपरिषद का। तो आप ये सोचिए मंत्रिपरिषद जब सलाह देने के लिए आए ना तो किससे आए हैं, वो कार से आए हैं। मंत्रिपरिषद किससे सलाह देने के लिए आया है, कार से आया है। तो आपको बस इससे रिलेट करना है कि हाँ मंत्रिपरिषद किससे आया है, कार से आया है। आगे देखिएगा लिखा है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, बहुत सारे उपबंध होते हैं, उपबंध का मतलब है नियम कानून कायदे, समझ रहे हैं। तो पूछा गया मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, तो आपने कहा कल बताएंगे, कब बताएंगे, कल बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कल इसका कोड हो जाएगा। ऐसे ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति या भारत के महान्यायवादी के पद की अगर हम बात करें तो लिखा है CAG एक पोस्ट होती है। तो आपको याद रखना है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, CAG करेगी, कैग करेगी, कौन करेगी, CAG करेगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अच्छा ये देखिएगा भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार है अपनी, उसका कार्य कौन चला रहा है, मोदी जी चला रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना है भारत सरकार का जो कार्य है ना वो कौन चला रहा है, काका चला रहे हैं। भारत सरकार को कौन चला रहा है, काका चला रहे हैं, मोदी काका। कौन काका, मोदी काका। मोदी हटाओ, कौन चला रहा है, काका चला रहे हैं। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, सुनिएगा, प्रधानमंत्री का काम होता है कि वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होती है। मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेता है वो जाके राष्ट्रपति को बताता है, हाँ भैया ये निर्णय हमारे मंत्रिपरिषद ने लिया है। तो अब सुनिएगा लिखा है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में अपना कर्तव्य किस रूप में निर्वाह कर रहा है, कवि के रूप में। किसके रूप में, कवि के रूप में। जैसे कवि जो है समाज के लिए चेतना का काम करता है, ऐसे ही जो राष्ट्रपति के लिए है वो कौन है, वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बातों को जाके उसको कवि के रूप में बताता है। देखिएगा संसद का गठन, संसद का गठन का मतलब ये होता है चुनाव होता है, उसके बाद जो है संसद का गठन किया जाता है, मतलब संसद बनाई जाती है। तो संसद के गठन की अगर हम बात करें तो अब याद कीजिए जब संसद का गठन हो रहा था ना तो कैप दी जा रही थी। क्या दी जा रही थी, कैप दी जा रही थी। कब दी जा रही थी, संसद के गठन के समय। इधर देखिएगा राज्यसभा की संरचना, दो चीज़ें होती है संसद में, 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अच्छा बताइएगा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, आपने ये भी पढ़ा होगा, ये कभी भंग नहीं होती, ये कभी भंग, और लोकसभा भंग हो जाती है। भंग होने का मतलब टूट जाती है, समझ रहे हो, जबकि ये कभी ख़त्म नहीं होती। कौन, राज्यसभा। ऐसे जो देखिएगा आपके घर में LED आती होगी, LED फ्यूज हो जाती है, दुकानदार कहता है लाओ हम बना दे, 20 रुपये दे दो ना। लेकिन अगर कोई चीज़ फट जाए, टूट जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। इधर देखिएगा राज्यसभा का जो संरचना है वो कैसी हो, फ्यूज हो जाती है, मतलब कुछ समय के लिए जो है कुछ लोग चले जाते हैं, फिर उसके स्थान पर नए लोग आ जाते हैं, तो ऐसी संरचना होती है। तो राज्यसभा की संरचना कैसी होती है, फ्यूज हो जाती है। लेकिन लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाने का मतलब फट जाती है, समझ रहे हैं। लोकसभा की संरचना क्या है, फट गई। क्या हो गई, फट गई, मतलब अब फिर से चुनाव होगा तभी लोकसभा सदस्य बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इसके बाद देखिएगा प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन, हर जनगणना 10 साल बाद होती है। जनगणना कितने साल बाद होती है, 10 साल बाद। उसी के बाद जो है सीटों का जो आवंटन होता है, कितने सीट बनेंगे। तो यही लिखा है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन। पुनः संयोजन देखना, जब जनगणना होती है तो लोग आते हैं, तो आप सुनिए, सोचिए वैन से आए थे, किससे आए थे, वैन से आए थे। तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन किससे था, वैन से। देखिएगा इसके बाद लिखा है संसद के सदनों की अवधि। अवधि का मतलब टाइम पीरियड, अवधि का मतलब, तो जो संसद है उसके जो सदन है उनकी अवधि किस में आपको जानकारी मिली है, FM रेडियो। FM रेडियो सुने हो, तो FM पर मिली है। किस पर मिली है, चलिए रिलेट कीजिएगा, सुनिएगा, देखिएगा इसको मिटा रहे हैं। अभी आपको अनुच्छेद नहीं याद करना है, बस यही याद करना है क्या था ये। देखिएगा लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अच्छा बताओ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कब होगा, जब वो काम करेंगे। क्या करेंगे, तो काम करेंगे। तो सुनिएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार माने फैलाव करना है। विस्तार माने फैलाव, कब होगा फैलाव, जब वो काम करेंगे।
आगे लिखा है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है न। तो वो किससे आए थे? कार से आए थे। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद किससे आया? कार से आया। बस इतना याद करिए, हिट हो जाएगा अपने आप। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में जो अन्य बातें हैं ना वो आपको कल बताई जाएंगी। कब बताई जाएंगी? कल बताई जाएंगी। भारत का महान्यायवादी सबसे बड़ा जो है विधिक अधिकारी होता है। विधिक अधिकारी होता है भारत सरकार का। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? कैग करेगी। कौन करेगी? कैग करेगी। थोड़ा इसको देखिएगा। भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार का काम कौन चला रहे हैं? काका। कौन चला रहे हैं? काका। तो काका हो जाएगा, या तो मोदी काका, मोदी को हटा दो, काका कोड वर्ड है आपका। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का, अब सुनिएगा, राष्ट्रपति को जानकारी देनी, कोई अपनी बात बतानी है तो किस रूप में बता रहा है? एक कवि के रूप में। किसके रूप में? कवि के रूप में बता रहा है। संसद का जब गठन हुआ था तो क्या हुआ था? संसद का जब गठन हुआ था तो कैब मिली थी। क्या मिली थी? कैब मिली थी। राज्यसभा की संरचना फ्यूज हो गई। क्या हो गई? फ्यूज होती है। लोकसभा की संरचना फट जाती है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन। जनगणना वाले कैसे आए थे? वैन से आए थे। संसद के सदनों की अवधि किस पे पता चला आपको? एफएम पे। किस पे पता चला? चलिए देखिएगा, कुछ पूछ रहे हैं बताइएगा। जैसे लिखा है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध कल बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? और जैसे आप लिखोगे कल, के की कोडिंग क्या होती है भाई? 7 और एल की कोडिंग अनुच्छेद कितना आएगा? 75। अनुच्छेद कितना आएगा? 75 आएगा। आई बात समझ में? ये बताइएगा भारत सरकार, ये देखिएगा, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। जानकारी देने की बात आ रही है, किस रूप में जानकारी देगा वो? तो आप लिखोगे कभी, के की कोडिंग 7, वी की कोडिंग 8, अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? 78। कौन सा आएगा? 78। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना कैसी होती है? फ्यूज हो जाती है। कैसी होती है? फ्यूज हो जाती है। एफ की कोडिंग 8, एस की कोडिंग 0। तो राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। जैसे अगर लिखा जाए, चलिए देखिएगा, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, टाइम पीरियड किससे पता चला आपको? एफएम से। ये हो जाएगा आपका एफ का 8 और एम का 3। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 83। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम दोनों को मिटा दे रहे हैं, दोनों माने अनुच्छेद को भी मिटा दे रहे हैं और कोड को भी मिटा दे रहे हैं। जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, ये लिखा गया है राज्यसभा की संरचना। तो आपके दिमाग में आना चाहिए राज्यसभा की संरचना क्या हो गई थी? फ्यूज हो गई थी। FUSC फ्यूज की अंग्रेजी होती है। F की 8 हो जाएगी, S की 0 हो जाएगी। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 80। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 80। थोड़ा इसको देखिएगा, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध कल बताया जाएगा। के की कोडिंग हो जाएगी 7 और एल की कोडिंग हो जाएगी 5। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये देखिएगा, लिखा है ये लिखा गया प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन। प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोग किससे आए थे? वैन से आए थे। तो VAN जैसे लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका? 8 और 2 कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 82। कितना हो जाएगा? 82। ये देखिएगा, भारत के महान्यायवादी, सोचिए भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? CAG करता है। तो CAG हो जाएगा आपका 7 और 6 76। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। ऐसे देखिएगा, चलिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अगर करना, फैलाव करना है तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3 क्या हो जाएगा? 73। थोड़ा इसको देखिएगा, भारत सरकार के कार्य का संचालन माने चलाना, कौन चला रहा है? काका चला रहे हैं, माने के और के ना। 7 और 7 कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77। उम्मीद है याद हो गया होगा। ठीक, तो इसी तरह से आप रिलेट करके कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं।